एक दिन जब हवा में बहार की मिठास घुली हुई थी और महल के बागों में कलियां मुस्कुरा रही थी, सुल्तान नासिरुद्दीन अपने शाही दरबार में बैठा था। दरबार में उलेमा, विद्वान और वजीर मौजूद थे और चर्चा हमेशा की तरह रूहानियत और ईमान के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक वृद्ध आलिम जिनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद थी बोले, जहां पनाह इंसान की असली ताकत उसका नैतिक साहस है, और यह साहस ईमान के समुंदर से फूटता है। जिसका ईमान पक्का हो वह किसी तूफान से नहीं डरता। सुल्तान ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी। उस मुस्कान में नरमी भी थी और छिपा हुआ व्यंग्य भी। हजरत, सुल्तान ने कहा, बातें सुनने में बहुत खूबसूरत हैं, पर क्या आपने कभी भूख देखी है? क्या कभी युद्ध के मैदान में वह भय महसूस किया है जब अपनी सेना पीछे हट रही हो? ईमान अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए असली ताकत तलवार, योजना और बुद्धि है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसी बात कोई और नहीं कह सकता था। तभी दरबार के अंतिम दरवाजे से एक अजनबी भीतर आया। वह एक दरवेश था, लंबा, दुबला, चेहरे पर सुकून और आंखों में वह रोशनी जो दुनिया के शोर से आजाद थी। उसने एक पुराना चोगा पहन रखा था और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी थी। दरबारियों के दिल में एक साथ आदर और भय उमड़ा। वह सुल्तान के सामने आकर रुका। मैं एक दरवेश हूं, ए बादशाह। उसकी आवाज मुलायम थी, पर उसमें ऐसा यकीन था जो पत्थरों को भी हिला दे। सुल्तान नासिर के चेहरे पर पहली बार घबराहट उभरी। तो तू वही है जिसका ईमान उसका हथियार है? सुल्तान ने कहा। दरवेश मुस्कुराया। मेरा ईमान मेरा हथियार नहीं, मेरा अस्तित्व है। यह मेरे कपड़ों पर नहीं, मेरी रूह में बसा है। आपका ईमान घमंड है, मेरा ईमान सुकून। घमंड टूट जाता है, सुकून कायम रहता है। ये वाक्य दरबार की हवा में तैर गया। सुल्तान का चेहरा रंग बदलने लगा। उसने मन में ठाना, मैं इस दरवेश की परीक्षा लूंगा, देखूंगा इसका ईमान कब तक टिकता है। पहली परीक्षा दौलत की। सुल्तान ने हुक्म दिया कि शाही खजाने का आधा हिस्सा दरवेश के कदमों में रख दिया जाए। चांदी के थालों में सोना, जवाहरात और हीरे जवाहरात के ढेर लग गए। महल चमक उठा। सुल्तान बोला, यह सब तुम्हारा है। क्या तुमने कभी इतनी दौलत देखी है? दरवेश ने नजर उठाई, खजाने को देखा और कहा, यह सब खूबसूरत धूल है। मेरे रब ने सिखाया है कि जरूरत बस उतनी रखो जितनी सांस लेने के लिए चाहिए। दौलत इंसान को नहीं संभालती, इंसान उसका गुलाम बन जाता है। सुल्तान चुप हो गया। पहला वार नाकाम रहा। दूसरी परीक्षा सत्ता की। सुल्तान ने कहा, यह सिंहासन, यह अधिकार सब तुम्हारे हैं। तुम इंसाफ कर सकते हो, सजा भी दे सकते हो। दरवेश ने सिंहासन की ओर देखा भी नहीं। अधिकार एक जंजीर है, ऐ बादशाह। जो इसे पहन लेता है वह खुद आजाद नहीं रहता। मुझे सेवा पसंद है, शासन नहीं। सुल्तान के दांत भींच गए। तो न धन चाहिए न शक्ति। अब देखता हूं सब्र कितना है। तीसरी परीक्षा पीड़ा की। दरवेश को कालकोठरी में डाल दिया गया। अंधेरा, ठंड, नम दीवारें, दिन में एक बार खारा पानी और सूखी रोटी। दिन बीतते गए, मगर दरवेश के होठों पर शुक्र का वजीफा जारी रहा। जब सुल्तान ने पूछा, क्या वह रोया? सिपाही बोला, नहीं, जहां पनाह। वह मुस्कुराता है, कहता है, भूख मेरे रब से मिलने का जरिया है। आखिर सुल्तान खुद जेल में गया। दरवेश जंजीरों में बंधा, आंखें आसमान की ओर, होठों पर दुआ। कहाँ है तुम्हारा खुदा? सुल्तान चिल्लाया। दौलत ठुकरा दी, ताकत ठुकरा दी, अब क्या ईमान तुम्हें बचाएगा? दरवेश ने धीमी आवाज में कहा, मेरा ईमान मुझे बचाने नहीं, समझाने आया है। जब दुनिया छिन जाती है तभी इंसान असल में आजाद होता है। आपने मेरा शरीर कैद किया, मगर मेरी रूह अब परवाज में है। सुल्तान नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि हार दरवेश से नहीं, अपने अहंकार से हुई है। उसने दरवेश को सम्मान से मुक्त किया, उसके पैर दबाए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें आजमाया, पर असल में परीक्षा मेरी थी। दरवेश मुस्कुराया और बोला, ऐ बादशाह, तख्त छोड़ने की जरूरत नहीं, बस दिल से घमंड निकाल दो। जब दिल खाली होता है तो वह खुदा से भर जाता है, तब तख्त भी इबादत गाह बन जाता है। दरवेश की 3 सीखें नासिरुद्दीन की सल्तनत का सिद्धांत बन गई। 1, दौलत बांटने से बढ़ती है। 2, शक्ति अगर न्याय से खाली हो तो जुल्म बन जाती है। 3,
दिल को रोज दुनिया से खाली करो ताकि ईमान ताज़ा रहे। कुछ समय बाद दरवेश फिर खामोशी से चला गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ गया, लेकिन नासिरुद्दीन के दिल में उसका ईमान हमेशा के लिए ठहर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा